दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक तोते की गवाही का वाकया बताने वाले हैं। नौजवान ने जिना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया। उसकी लाश के बारे में तोते ने कैसे बताया, आइए जानते हैं। ये सबक आमोज वाकया कुछ इस तरह से है कि किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था, यानी बचपन में उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कुछ इस तरह से की कि उसका बाप विरसे में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा, लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी भर के लिए वो काफी होती। बहरहाल वो जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये बात तो वो बच्चा जानता था। उसके कोई भी भाई और बहन नहीं थे। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हो गई। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही औरत थी जो उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमेशा घर पर रहता, काम पर भी नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, आखिर बाप दादा की मिली हुई जायदाद कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी छोड़ दिया है। अगर यही रात दिन रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर कर खा सकते हैं, लेकिन अगर तुम काम धंधे पर ना गए, तो मेहनत मजदूरी करने के लिए या तलाशी रिस्क के लिए ना गए, तो फिर हमको फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं, घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता कि तुम जैसी भोली और कम उम्र की लड़की को ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जाऊं। तुम बहुत ही ज्यादा सीधी हो, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है रिस्क की तलाश के लिए, रोजी तलाश करने के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर में बैठ जाएगा और कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा। ये दस्तूर नहीं है दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो जवान किसी सूरत में भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो वो कहने लगा, तो मैं भला कहां जाऊं? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता, तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं घर से नहीं निकलता था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अपने इस गांव को छोड़कर शहर जाता हूं ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। यह सुनकर बीवी बहुत खुश हुई कि चलो किसी तरह कम से कम ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। यहां तक कि वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने यह फैसला कर तो लिया था कि अपने शौहर को उसके घर से बाहर भेज दिया, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शौहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूं। मैं एक दिन भी नहीं गुजार पा रही हूं, तो पूरा साल भला कैसे गुजारूंगी? गर्ज के ये तो मैंने ही उसे मशवरा दिया था और मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब 1 साल वो निहायत ही सब्र और तहम्मुल से गुजार रही थी, लेकिन वो थी तो एक औरत और इंसान के अंदर तो नफसानी ख्वाहिशात होती है। लेकिन नफसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको बहकना नहीं चाहिए। मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। वो जवान औरत रात को जब सोई तो इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक आया और वो औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर देता है और उस औरत को बहकाने में शैतान आखिरकार कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम बंद कर दिया है। वो मोहल्ले वालों से बचते बचाते उसके घर जा पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि एक बहुत मशहूर तवाइफ थी।
उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर धीरे से कान के पास जाकर कहा, देखो मेरा शौहर घर पर नहीं है। और वो कहने लगी, मैंने खुद अपने शौहर को इस गांव से शहर भेज दिया है। वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा है। 1 साल का अरसा गुजर गया है। उसकी जुदाई में मैं अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतजाम कर सकती हो ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? देखो वैसे तो मैं अकेली रहती हूं और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे शौहर को अगर ये बात मालूम हो गई कि मैंने अपनी ख्वाहिश को किसी और मर्द के साथ पूरा कर लिया है तो वो मुझे छोड़ देगा और मैं ये नहीं चाहती हूं। उस बुढ़िया ने कहा कि देखो मैंने ये काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए जबकि तुम मुझे बहुत रकम दे रही हो, मैं एक ऐसे नौजवान का इंतजाम कर दूंगी जो इस जगह का ना हो और वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके कभी भी तुम्हारे शौहर से ना मिले। इसके बाद वो औरत अपने घर जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वो तवाइफ बुढ़िया जो अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए अब उसके लोगों से ताल्लुकात भी नहीं थे। उसने सोचा क्यों न मैं घर से निकल जाऊं, रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखेगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, वो दिल चाहे जो भी उसके साथ करे। वो घर से निकल गई, चलती रही और एक पहाड़ी इलाके में पहुंची। वो एक वीरान इलाका था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था और ये मजबूरी थी कि उसे वहां से गुजरना ही था। वो एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी, उसे एक गार नजर आई। उसने सोचा रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूँ। वो गार में दाखिल हो गई, वहां पर हल्की सी रोशनी नजर आई। वो हैरत में पड़ गई कि इस वीराने में आखिर रोशनी कहां से आ गई। वो और अंदर दाखिल होती है। जब वो अंदर गई तो वहां पर कोई इंसान बैठा हुआ उसे नजर आया जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो खामोशी से उसके पास गई और उसे पुकार कर कहा, सुनो, कौन हो तुम और इस जगह पर इस वीराने में क्या कर रहे हो और आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा, वो कोई बूढ़ा नहीं था बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा नौजवान नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारे रोने की वजह क्या है और इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मेरे पास कोई मकान नहीं है, जहां पर मैं रहता था वहां से मुझे धक्के मार कर निकाल दिया गया है और यहां पर मैंने पनाह ली है। 7 दिन से इस गार के अंदर हूं, लेकिन मेरे पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं, बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? वो बुढ़िया कहने लगी, मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरा एक बहुत अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भरकर तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। वो कहने लगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, बस बताओ मुझे कहां जाना है, क्या काम करना है। उस नौजवान को अभी तक पता नहीं था कि आखिर काम क्या है। बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आओ, और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलता रहा, पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को पार करके वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उस औरत का मकान था। उसने उसके दरवाजे को खटखटा कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है, जो काम भी हो इसे बता दो, ये तुम्हारा हर काम कर देगा और तुम इसके बदले इसे पेट भरकर खाना खिला देना। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था और उसका शौहर भी खूबसूरती में उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, वाह, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने, मैं तुम्हें तुम्हारी मन चाही रकम दे दूंगी। और ए नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना लेकर आई, उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो उस औरत की जानिब मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, बताइए मुझे क्या काम करना है। उस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने बरहना हो गई। वो नौजवान तब तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर काम क्या करना है।
लेकिन जब वो औरत उसके सामने बगैर कपड़ों के आकर खड़ी हो गई, उसने अपनी आंखें फेर ली और कहा, आपने मुझे यहां पर किस लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर नहीं है और मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और मेरे राज को भी किसी पर जाहिर ना करे। वो नौजवान कहने लगा, राज तो उस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो तो यहां पर देखने वाला कौन है? उसने कहा, अगर देखने वाला कोई नहीं तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है? इससे पहले कि तुम मेरी जानिब बढ़ो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ मेरे शौहर ने आज तक मुझे देखा है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा, यही शर्त है तुम्हारी कि मैं यहां से ना जाऊं? तो वो कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूं। इससे पहले कि वो औरत उसे रोक पाती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी को उठाया और अपने आप को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। उस औरत के दिल में ये देखकर भी कोई पछतावा ना आया, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मैं ये क्या करने वाली थी। और इस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि अब ये सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं? बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं तो वैसे ही अपने राज को छुपाना चाहती थी। अब इस नौजवान की लाश की वजह से कहीं किसी को ये मालूम ना हो जाए कि मैंने इसे मारा है। बाहर ले जाने से अच्छा है मैं घर के किसी हिस्से में इसे दफन कर देती हूं। उसने सहन को खोदा और बड़े से गड्ढे में उस नौजवान की लाश को दफनाकर सहन के फर्श को बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और उस नौजवान को कोस रही थी कि बेवकूफ नौजवान था, और सोचने लगी, मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हुई, क्या मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी, कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूं। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल था। वो बहुत खुश हो रही थी। उसका शौहर हाथ में एक पिंजरा लिए हुए था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा तोता था। वो कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोता है। शौहर ने कहा, हाँ, ये मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए। ये तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उस तोते को घर में ले आई। अब उस घर के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी और वो तोता रहते थे। गर्ज के उसकी जिंदगी वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे उस बदकारी को भी छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो जिसके सामने बरहना हुई थी, जिसके साथ वो बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उसी घर के सहन में दफन थी। और ये बात कोई और जाने या ना जाने, लेकिन अल्लाह ताला तो जरूर जानता है, जिससे बचने के लिए उस नौजवान ने खुद को कत्ल कर दिया था। अल्लाह सब कुछ देख रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी और उसका शौहर उस तोते के साथ अकेला था। अचानक उस तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सहन खोदो, सहन खोदो, कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। तोता ठीक तरह से बता नहीं पा रहा था। उसका शौहर बहुत ही हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने तोते की इस बात पर सहन को खोदना शुरू कर दिया। जब वहां से उसने मिट्टी हटा ली तो देखा अंदर बोरी में कोई चीज लिपटी हुई पड़ी है। वो कहने लगा, अल्लाह रहम करे, यहां पर इस सहन के हिस्से में यह आखिर कौन सी चीज है? उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला। जैसे ही उस बोरी को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी। शौहर पहचान नहीं पाया कि वो लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था। तोते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना था, ये कौन है? उसने फौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहा, बताओ ये कौन है और इस सहन में आखिर क्या कर रहा है? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें इसी जगह पर दफन कर दूंगा। डर के मारे उस औरत ने सब कुछ उगल दिया। आप 1 साल तक घर पर नहीं आए। मेरे दिल में शहवत का जज्बा उभरा।
शौहर कहने लगा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में बदकारी का काम करना चाहा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी याद में मैं शहर में एक पल न गुजार सकता था। तुम्हारी खातिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे पीछे क्या किया? तुमने अमानत में खयानत करनी चाहिए। तुम गद्दार हो। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उसने उसे तलाक दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वो वहां से रोते पीटते बेआबरू होकर चली गई। जिस राज को वो छुपाना चाहती थी, उस राज को खोल दिया था उसके उस तोते ने। प्यारे दोस्तों, लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये भी नहीं देखते हम हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं। यहां एक सवाल ये उठता है, अगर उस नौजवान की जगह हम और आप होते तो आखिर क्या करते? इसका जवाब आप अपने आप को दें और सोचें आज हमारा और आपका क्या हाल है। इसके अलावा वो लोग भी गौर करें जो कारोबार के लिए या माल दौलत कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर 2-2, 4-4 साल के लिए उनसे दूर चले जाते हैं। आखिर उनकी गैर मौजूदगी में उनके बीवी बच्चों का क्या हाल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमें और आपको तमाम तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने आज की हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।